अभी अपने पापा की इतनी याद आ रही थी। जब मेरी शादी होने को थी ना, तो मैं कुछ भी बोलती थी ना, तो मेरे पापा बोलते थे कि हाँ, तेरे को ससुराल जाके आएगी याद। हाँ, तो ऐसे बोलते थे। तो मतलब हर किसी के माँ-बाप ऐसे ही बोलते हैं, अपने माँ-पापा की याद ना ससुराल ही जाके आती है। ये तो अभी बनाने अचानक से ऐसा, मतलब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ अभी, कि पूरा नहीं हुआ था ब्लॉग ना, कि हर टाइम पे पापा की याद आ जाती है, उनके बोले हुए शब्द वापस आ जाते हैं। तो एक बेटी समझ सकती है ये। तो अभी फ़िलहाल मैं कमरे में आ गई हूँ और आज मैं पूरे गाँव में गई। पूरे गाँव मतलब थोड़ा भाभी लोगों के यहाँ पे। अभी मैं ऊपर पे चाय वग़ैरह पी के नीचे आई और उनकी बेटी मतलब उसको देखने गई, तो वो सो रखी थी तो वीडियो नहीं बना पाई। फिर धुआँ-धुआँ में अजीब आ रही थी वीडियो, तो नहीं होता है। अभी उनको 4-5 दिन तक अंदर ही रहना है, यानी कि आग में, और मतलब आग जलाई रहती है, तो अभी उनको ना आग पे भी टच नहीं होना है। जो ये उत्तराखंड है वो देवों की भूमि है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ता है। जैसे वो हॉस्पिटल से घर आ गए ना, तो अंदर ही रहना है। अभी उनको आग पे नहीं लगना है, कल या परसों वो आग पे लगेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं पानी पे लगना, फिर पानी पे लगते हैं, फिर उसी दिन से इंसानों पे लग जाते हैं, यानी कि हम लोगों पे लग सकते हैं, हम उस छोटी को पकड़ सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब बेटी होती है तो लोग थोड़ा ऐसा बोलते हैं, अच्छा बेटी हुई है। जब बेटा होता है तब बोलते हैं कि खुशी का दिन है, बेटा हुआ है, बधाई हो, ये वो सुना। तो ऐसा कुछ ही नहीं है, बेटा बेटी अब तो सब बराबर ही मान रहे हैं सबको। वैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बेटी हुई है या बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पर रीति रिवाज भी ऐसा बनाया गया है भगवान ने। बस बेटियां ये होती हैं, बेटियां होती हैं उसके बाद वो पराई हो जाती है, यानी कि अपने घर से विदा होती है। हमने भी कभी नहीं सोचा था हम अपने मम्मी पापा से अलग होंगे। पर जैसे एक समय आता है ना, मतलब जब हम बड़े होते हैं तब लड़कियों को पता चलता है कि हमारी शादी होगी, हम दूसरे घर में जाएंगे, अपनी अपने मम्मी पापा को छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। अभी वो हमको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उनसे विदा होके दूसरे घर में चले जाते हैं ना। तो ऐसा अभी उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी एक छोटी सी बेटी और की है। तो कितना कितना उन्होंने सहन किया होगा एक माँ ने, और आज वो हुई है। तो एक खुशी भी हो रही होगी उनको कि मेरी बेटी हुई है। बस बेटा, ऐसे बोलते हैं कि घर चलाने के लिए होना है बेटा ने, मतलब बेटा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा माना जाता है कि अपना घर वगैरह। अभी अभी बोलते बोलते ऐसे गले में इतना दर्द हो रहा है ना, आंसू आने के लिए हो रहे हैं सीधे, ऐसा कि हमारे माँ बाप मतलब कोई भी हो, किसी के भी हो, तो ऐसे ही होता है ना। लड़की होने में उतनी, जिसकी फर्स्ट फर्स्ट लड़की होती है उसकी उस वो तो खुश हो जाते हैं। पर जिनकी सेकंड थर्ड ऐसे लड़की होती है, पर थोड़ा ऐसा होता है उनको। जब मेरी शादी को होने के लिए था ना, मेरी सगाई हुई थी, तब जब सगाई हुई तो उस टाइम में इतना रोई, मतलब इसलिए रोई कि मैं अपने घर से दूर जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा से दूर जा रही हूँ। और फिर शादी के दिन नज़दीक आए, फिर उस टाइम भी मेरा दिल इतना मतलब इतना अजीब, इतना छोटा हो गया था कि मैं दूसरे घर में जाऊँगी, दूसरे लोगों के यहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी, मतलब ना। तो मैं ही नहीं, मतलब सारी लड़कियां, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी हो रही हैं, सब ने जाना है एक ना एक दिन। तो बस अपने मम्मी पापा से अलग हो ही जाते हैं सब। और हर लड़की को ये सहन करना पड़ता है कि हमने, मतलब उसको ऐसा, अभी जब हम छोटे रहते हैं तब हम नहीं सोचते हैं कि हमने दूसरे घर जाना है। जैसे हमको अक्ल आने लगती है, हम बड़े हो जाते हैं और रिश्ते वगैरह की बात चलती हैं, तो अपने घर से दूर जाना ही पड़ता है, चाहे तुम अभी जाओ, चाहे तुम बड़ी एज में जाओ। और जब मतलब जब मेरी शादी होने को थी ना, तो मैं कुछ भी बोलती थी ना, तो मेरे पापा बोलते थे कि हाँ, तेरे को ससुराल जाके आएगी याद। हाँ, तो ऐसे बोलते थे। तो मतलब हर किसी के माँ बाप ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कुछ भी हो ना मायके में, अपने घर में मतलब तो सीधे बोलते हैं ससुराल जाके ऐसी करेगी, हाँ ससुराल में आएगी तेरे को याद। सच में सही बात है भाई।
अपने माँ पापा की याद ना ससुराल ही जाके आती है। ये तो मतलब एकदम सही बात है, जिसने भी कही है सही बात है। अभी हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं ना घर में, लड़ाई करते हैं उनसे, झगड़ा करते हैं, साथ साथ बोलते हैं उनके साथ। अभी अपने पापा की इतनी याद आ रही। अभी बनाने अचानक से ऐसा, मतलब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की, मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ अभी, कि पूरा नहीं हुआ था ब्लॉग ना, तो एकदम से वहाँ की बात कहाँ से कहाँ आ गई है ना। अभी हर टाइम पे पापा की याद आ जाती है, उनके बोले हुए शब्द वापस आ जाते हैं। तो एक बेटी समझ सकती है ये दुख, जब वो अपने घर से विदा होकर दूसरे घर में जाती है। भले ही ससुराल वाले कितने भी अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, पर अपने मम्मी पापा की याद हमेशा आ ही जाती है। मम्मी पापा डांटते भी है, वो भी करते हैं, पर ऐसा लगता है कि वहां जाके मम्मी पापा की याद आती है भाई। भले हम लोग अब बार बार तो नहीं बोल सकते ना, तब लोग भी बोलेंगे एक तू यार किया है ना, उतना मतलब इतनी पूरी दुनिया, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है तो सबकी बेटियां जा रखी होंगी, किसी के ऐसा नहीं होगा कि किसी की बेटी नहीं गई होगी ना। हमारी मम्मी भी आई होगी अपना घर छोड़ के, तो सब कुछ देखना पड़ता है, एक न एक दिन शादी तो होती है। पर अभी इतना अजीब लग रहा है ना, उस छोटी सी बच्ची को देख के इतना सारा याद आ गया। जब वहाँ पे गई मैं ना, तो तब मतलब उनकी 2 बेटी हैं भाभी की, एक दूसरी हो गई है, तो उनको तो अच्छा लग रहा है, उनकी खुद की बेटी है। जैसे लोग बोलते हैं अरे बेटा होना चाहिए था, अभी होता है ना एक अलग ही, बेटा होने में कितनी खुशी करते हैं लोग, और बेटी होने में देखो भाई यहीं पे पता चलता है। किसी का अगर होने को होगा ना, तो लोग बोलते हैं तेरा बेटा होगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा तेरी बेटी होगी। हाँ भाई, अगर ऐसे बोलेंगे ना तो बुरा लग जाएगा। ऐसा हो तो गांव में भी ना कोई किसी को नहीं बोलता, सब बोलते हैं ओ जैसे कोई दादी है उसको ओते नाती होण, तो बस अगर नती होण वे बोली तो वे काल उठी भाई तब एना मन गाँव में। हमारे गांव में नहीं, सबके गांव में ऐसे होता होगा। हम पर ऐसा बोलते हैं कि बेटा होना भी बहुत जरूरी है ना, घर चलाने के लिए, घर मतलब कि इस घर को वही देखेगा, ऐसा बेटा बहू, इसे अगर बेटा होगा तो इसलिए तो बहू भी आएगी है ना। तो अपनी राय जरूर देना भाई, किस किस के ऐसा होता है, अपने कमेंट्स मतलब आपके मन में क्या सोच है ये भी जरूर कमेंट करके बताना हमें। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी, बस इसी के लिए। तो बस मिलते हैं आपको कल की एक नई वीडियो में। बाय बाय।